नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल में किए गए कामों का जिक्र किया। सीएम मनोहर लाल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लेकर के बात की। मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय विभाग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की सीमा में बनी 190 अवैध कॉलोनियों को पक्का करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला छावनी को लेकर जानकारी दी और कहा कि इसका काम जल्द पूरा किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल पूरा होने पर पत्रकारों के साथ एक लंबी वार्ता की थी और सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कामों की जानकारी दी थी। उस वक्त मनोहर लाल ने ये भी कहा था कि हमने परिकल्पना की कि कैसा हरियाणा बनाना है जहां खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया तेजी से घूमे, विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। जब हमने सत्ता संभाली तो उस वक्त प्रदेश में निराशा, अवसाद, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमारा 9 साल का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रहा है और बिल्कुल वैसा ही नजर भी आता है प्रदेश में। सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों को आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। आज शहरी निकाय मंत्रालय की 90 और टाउन कंट्री प्लानिंग की 100 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इनके ऊपर अंबाला छावनी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद स्मारक जो बनना है वो किन्हीं कारणों से बीच में रुका था, लेकिन दोबारा से उसका टेंडर हो करके उसको जल्दी शुरू कर देंगे। अरावली सफारी पार्क 10,000 एकड़, ये भी अपने आप में एक इतना बड़ा यूनिक कार्यक्रम है। इसमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें मुझे लगता है कि उसकी इकोनॉमी में भी अच्छा खासा हमको उसका लाभ मिलने वाला है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। अग्रोहा में खनन का कार्य, इसकी परमिशन हमको मिल गई है। जो उत्खनन ऐसे पुरातत्व के जो अवशेषों का होता है, जैसे राखी गढ़ी चल रहा है, ऐसा ही अग्रोहा में करने का भी हमको मिल गया। बहुत जल्दी उसको भी शुरू कराएंगे। हिंदी आंदोलन सत्याग्रही और आपातकाल पीड़ित, ये जो हमारे बंधु हैं, अब उनकी ओर से भी ये विषय आया कि पत्रकार ज़्यादा प्यारे हैं आपको, हमारी चिंता नहीं है। तो मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि उनको भी 10,000 की बजाय 15,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन का। ज़्यादा नहीं है, 450 है दोनों को मिला के। तो इनको भी अगले महीने से 10 की बजाय 15,000 रुपया जी हो जाएगा। कुल मिलाकर के मित्रों, 9 वर्ष की यात्रा जो मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से बहुत सुखद और बहुत सेवा की ये काल, सुशासन के ये काल, व्यवस्था परिवर्तन के ये काल, हरियाणा की जनता को लाभ देने वाला ये काल। मुझे आज सवेरे फोन आया कि आज आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा बधाई किस बात की? कहने लगे आपने 9 वर्ष में 27 साल का काम किया है, इस बात की बधाई। तो 9 साल में पिछली सरकारें जो काम करती थी, आपने 9 साल में 27 साल का काम किया, ये उनका एक कमेंट था। अच्छा, कोई समझदारी आप जैसा ही तो व्यक्ति था। नहीं, अभी क्या, अभी तो आज मैंने समय मांगा आप लोगों से कि आज समय दे देना ना। अभी तो यात्रा जारी है। हाँ, अभी यात्रा जारी है। अब आज के इस अवसर पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो
आगे बढ़ना है अपने को, क्योंकि आज 9 साल पूरे हुए, ये साल भी पूरा, भी कुछ ना कुछ और उत्सवी लोगों को थोड़ा सा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। और अगले साल में तो फिर इसी प्रकार से फिर जब बैठेंगे तो उस समय तो फिर आप वाले की जो मांग है उसको भी देखेंगे। तो इस नाते से एक तो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से ही ना सर, 1 अक्टूबर से तो पूरी की मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, 1 महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉर्पोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबका मानदेय है, इसको भी उन्हें बढ़ाया है। आज कुल मिलाकर जो नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग, इस क्षेत्र के कुछ कॉलोनीज को एक समझो किस्त और इसकी फेज 4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की, ये 10 से ऊपर हैं, बाकी जिलों की 10 से कम हैं। तो ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं। इनका विकास कार्य के नाते से इसकी योजना ये बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग, इनकी भी 100 कॉलोनी इनको अप्रूव किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी संख्या है अंबाला 11, भिवानी 3, कुरुक्षेत्र 29, सिरसा 10, यमुनानगर 47। तो ऐसे 5 जिले हैं जिनकी ये अभी और की जा रही है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अभी भी जो इन्होंने जनवरी 24 तक का टारगेट लिया हुआ है, 471 कॉलोनी और है टाउन कंट्री प्लानिंग की, जो अभी अप्रूव जनवरी 24 तक करने का प्रयत्न किया जाएगा। क्या टीएल जनवरी 24। हाँ, ऐसे ही टाउन अर्बन लोकल बॉडीज ने भी, इनकी थोड़ा संख्या में ज़्यादा है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पिछली कॉलोनीज बहुत पहले अप्रूव हुई थी कांग्रेस के टाइम पर, उन लोगों ने पूरी कॉलोनी को अप्रूव करके बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का एरिया खाली छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट है कि किसी और का है, सरकारी है, लेकिन मकान बाद में बन गए हैं, उनको अप्रूव किया नहीं। उनको लगता है हमारी कॉलोनी अप्रूव है तो शायद हम भी अप्रूव है, लेकिन जब अब बनाने शुरू करी प्रॉपर्टी आईडी तो निकल के आए, तो ये इन्होंने अनअप्रूव छोड़ा हुआ है। ऐसे सब भी 800 कॉलोनी पुरानी हैं जहां पैचेस छूटे हुए हैं। क्यों? इज इट राइट?
ऐसे ही है। 800 कॉलोनी तो ऐसी बच गई जिसमें 25 1 एकड़ 2 एकड़ उससे मिला रहे हैं। हाँ वो तो हाँ परिधि से नहीं, वो तो चूंकि एक एक प्रॉपर्टी जांची जा रही है और उसमें रिकॉर्ड जांचा जा रहा है कि रिकॉर्ड में कौन सा एरिया है जो अप्रूव हुआ है, उसके अंदर ही निकल करके आई है। और इसके अलावा भी कुछ लगभग ऐसी 800 कॉलोनी और ऐसी होंगी जो हमने बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी शायद उसमें से ये निकल जाएंगी 90, तो उनको भी 31 जनवरी क्यों गुप्ता जी? हाँ हमारे यूएलबी के कौन आए? नहीं आए। चलो हम उनको 31 जनवरी कहते हैं, 31 दोनों कर देंगे तब भी ठीक है। और इसमें कोई आचार संहिता नहीं लगने वाली, चिंता मत करो, ये तो रेगुलर काम है। लेकिन जनवरी में सब हो जाए ताकि हम बाकी समय में उनके जो काम है डेवलपमेंट के, उनको सब कराएं। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि इस डेवलपमेंट के काम के लिए अर्बन लोकल बॉडीज का लगभग 3000 करोड़ रुपया ये खर्च होने वाला है, जो अब से लेकर के और अगले चुनाव से पहले हम 3000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 एकड़ पर 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा, डिपेंडिंग अपॉन रोड्स कैसी हैं, चौड़ी हैं, कम बीड़ी हैं, कितनी हैं, तो इतना इस पर खर्च आने वाला है। और अब है टाउन कंट्री प्लानिंग की जो अप्रूव हुई है, इसका भी निर्णय हमने किया है कि ये सारी अप्रूव्ड कॉलोनीज, इसमें सारा सर्वे का काम, उसकी प्लानिंग का काम और बाद में फिर उस पर बनाने का काम, यानी जो डेवलपमेंट काम होने उसको करने का काम, ये सारा HSBP करेगा। उसकी जो डेवलपमेंट चार्ज है वो भी HSBP एकत्र करेगा, लेकिन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग। कोई शॉर्टेज रहेगी फंड्स की तो फिर ये टाउन कंट्री प्लानिंग अपने आप तय करेंगे कि किन से लगवाना है, खुद लगाना है या HSBP से लगवाना है या सरकार से लगवाना है। ये इनके सामने का विषय नहीं है, अपन कर लेंगे। हमें तो वो काम चाहिए, वो कॉलोनियों में विकास का काम पूरा होना चाहिए और करेगा वो HSBP, ऐसा हमने उसमें तय किया है। और इसी प्रकार अभी देखो आज को मिला के 471 जो हैं बाकी बची हैं, और हो कितनी गई हैं अभी? 448। तो कुल मिला के ये 900 सवा 900 कॉलोनी है जो HSBP के जिम्मे ये डेवलपमेंट के लिए जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्टेट हाईवे पर स्थित 6 टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की। इन टोल प्लाजा के बंद होने से जनता को सालाना लगभग 13 करोड़ रुपए की बचत मिलेगी। ये फैसला इन टोल प्लाजा के आसपास के इलाकों में रहने वालों की मांग पर लिया गया है। इन टोल प्लाजा का संचालन PWD विभाग कर रहा था। नेशनल हाईवे के टोल्स हैं वो तो नेशनल हाईवे वाले जाने। एक हमारी सड़क HSIDC की है बड़ी, उसका ठीक चल रहा है सारा सिस्टम। उसका जो टोल कलेक्शन का वो जो रेगुलर सिस्टम है, ताकि उसका जो पैसे उसमें पूरे हो जाए। लेकिन PWD की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान की है, जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का, और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। तो इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका टोल फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे, 3 दिन बाद, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं इनको, और डिपार्टमेंट के लोग तो जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट का तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो 3 टोल हैं, विलेज बसीरपुर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जो नारनौल जो निजामपुर रोड है उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ, स्टेट हाईवे नंबर 17। फिर दूसरा विलेज टटियाना, स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है, कैथल पटियाला रोड पर। और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22, विलेज गुज्जरवास, सुबाना कोसली नाहड़ कनीड़ा रोड। तो ये तीनों का 1 तारीख से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं उसकी डेट खत्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा। आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड, विलेज संगतपुरा, स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को खत्म कर देंगे। कालाम सडोरा शाबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, असगरपुर, वहाँ ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर, स्टेट हाईवे नंबर 18, रोहतक खरखोदा दिल्ली बॉर्डर,
वहाँ पर है, ये भी 1/12 को इसको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे 6 के 6 बंद होने के बाद लगभग 13 करोड़ रुपए का इसमें लॉस होगा। लेकिन 13 करोड़ में लॉस होगा तो बाद में जो डिपार्टमेंट ये वो सब लगा है तो वो उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे। इसलिए एक निर्णय जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये लिया गया कि 6 टॉल जो है इनको इस साल के अंत तक ये बंद हो जाएंगे, कुछ 1 तारीख को 3 और 3 उसके बाद। मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के 3810 वृक्षों को पेंशन देने की विधिवत शुरुआत की। गुरुवार को ही वृक्षों की देखभाल करने वाले लोगों, विभाग व संगठनों के खाते में 2750 रुपए पेंशन डाल दी गई है। एक योजना जैसे अभी जिसको हमने लॉन्च किया वो है प्राण वायु देवता। आप लोगों को पता होगा, इसकी घोषणा मैंने की थी कि जिन पेड़ों की आयु 75 साल आंकी गई है, अब वो एकदम एग्जैक्ट तो शायद नहीं होगी, पहली बार कर रहे हैं तो उसका जो आंकड़े का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन उसमें सबसे मांगी थी, एंट्रीज करवाई थी उससे, तो उस एंट्रीज में जितने भी आए थे उसका निरीक्षण करने के बाद 3810 पेड़ ऐसे निकले हैं राज्य में जिनकी आयु 75 साल से ऊपर है। मेरा मानना है कि शायद और भी निकल सकते हैं, कुछ वन विभाग अगर नॉन फॉरेस्ट्री पेड़। अच्छा, ये नॉन फॉरेस्ट है, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं। तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है 3810, इनका 27.5 रुपये वार्षिक के हिसाब से आज इनको सबको पेंशन भेज दी गई है। पंचायतों की लैंड पर है तो पंचायतों को गई है, प्राइवेट पर है तो प्राइवेट को गई है, और ये उसकी देखरेख करने के लिए, और एक बड़ा पेड़ है उस बड़े पेड़ की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, वो वन विभाग को भी पूरी करानी है कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस होता है। तो मेरा ऐसी एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि उस गांव के लोग, आसपास के लोग 5 मई को, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि अधिकांश उसमें पीपल के पेड़ हैं। 1285 तो इसमें पीपल के ही पेड़ हैं लगभग आधे, और उसके बाद बरगद के हैं, जाल है, मिट्टी जाल, नीम, जंडी, आम, कृष्ण कदम, पिलखण, जामुन, ढाक। ढाक तो वो छोटा पौधा होता है, ढाक का क्या पेड़? आख समझ रहे जी आप? आख नहीं है, ढाक है, ढाक। गुल्लर, खारी जाल, बेरी, खिरणी, इमली, ढोक, शीशम, बरना, बेल, हरड़, सिंबल, बहेड़ा, लसूड़ा, रोहिड़ा, मौलसरी, अर्जुन, इंदिरा ढोक, कैर, खैर, किक्कर। ये किक्कर भी है 75 साल की। तो ये कुल मिलाकर 3810 पेड़ हैं जिनकी आज हमने पेंशन भेजी है। जिला वाइज भी इसमें सबसे ज्यादा रेवाड़ी में है, फिर यमुनानगर में है। इस प्रकार से इन पेड़ों का, इनके प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए रखें क्योंकि आखिर वातावरण को शुद्ध रखने में इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है 75 साल तक। और भी पेड़ इस श्रेणी के आगे बढ़े, बल्कि कुछ जो पेड़ एक निश्चित आयु के बाद हो जाए तो उनके ऊपर कोई डेट का एक लगा देना चाहिए, तख्ती या कोई थोड़ा ऊपर करके कि लोग उसको हटा ना सकें, या कोई चिपका दें या कील से लगा दें, ताकि सन कौन सा इसके पेड़ पौधारोपण का सन अपने आप ही पता लग जाए कि कितने साल का हो गया। जिसकी जमीन पर है, जिसकी जमीन पर है वो उसको, हाँ वही इसका दे, वो पंचायत को जाएगा। किसी विद्यालय में है तो शिक्षा विभाग को जाएगा, उस विद्यालय के नाम जाएगा, मतलब तो मिला के। यानी बहुत एक अनोखी ये पहल है, और इस पहल का जब मैंने घोषणा की थी तो बहुत स्वागत हुआ था। और ये पेंशन जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। फर्क इतना ही है कि वो पेंशन मासिक होती है, वार्षिक होती है। इसके साथ आशा वर्कर का मैंने बता ही दिया कि 2100 रुपया हमने उनका बढ़ाया है, और साथ में 2 लाख रुपया उनको उनकी रिटायरमेंट पर एक मुश्त, ये भी हमने घोषणा की, ये उनको मिलेगा।
सीएम के प्रयासों से सब कुछ संभव हो सका है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, जिसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल 9 साल की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। इसके साथ ही निर्देशित करते हुए भी नजर आए कि प्रशासन जनता के हित में काम करे, और ये सब कुछ प्रदेश में नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कई योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों से बीच बीच पर मुख्यमंत्री संवाद करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। पंचकुला में सभी SC/ST समाज की तरफ से 28 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला में हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार भी मौजूद रहे। यह सम्मान समारोह राज्य सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर आयोजित किया गया है। अलग अलग वर्गों को कुछ सुविधाएं संविधान प्रदत्त हैं। तो संविधान प्रदत्त यह है कि अनुसूचित जाति के समाज को 20% का आरक्षण नई भर्तियों में तो पहले से ही है, लेकिन मांग थी कि हमारी जो प्रमोशन होती है उसमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसकी मांग बहुत पुरानी है। हमने 2015 में क्लास 3 क्लास 4 में तो उस समय कर दी थी, और वो लगातार बाकायदा चल भी रही है। क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं थी। बहुत सा उसका अध्ययन किया, हमारे अधिकारियों ने भी किया, हमारे उन समाज के नेताओं ने, SC नेताओं ने भी किया, SC कर्मचारियों से बातचीत हुई, मैंने स्वयं भी अध्ययन किया। तो अंततः कुछ चीज़ें दोनों तरफ के विरोध की थी, लेकिन वो हमने सब उसमें से रास्ते निकाल के समझाया, और अब ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्लास 1 और 2 इसको हमने कर दिया है, और वो इम्प्लीमेंट भी आज से एक प्रकार से हो गई है। आज एक लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन करके एक लिस्ट उसका प्रारंभ भी कर दिया। आगे भी जो जो लिस्टों में प्रमोशन होगी वो सब इस रोस्टर पॉइंट्स का जो फार्मूला है उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा। अंतर तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं पड़ता है। कुछ एक कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि भी ये आदमी रिजर्वेशन कारण से प्रमोट पहले हो गया, हम बाद में होंगे, तो साल 2 साल में लगभग बराबर भी हो जाते हैं। तो उस नाते से एक सुविधा ये दी गई है। और ये भी अगर ऐसी समाज के लोग जितने जितने नीचे से ये जो 20% का कोटा अपना पूरा करते रहेंगे, और रिटायरमेंट की एज अगर थोड़ी उनकी ठीक होती रहेगी, तो ये आगे इस प्रकार की ये डिस्क्रिपेंसी रहेगी भी नहीं, फिर उसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता रहती भी नहीं है। ये तो तब तक है कि जब ऊपर की प्रमोटेड पोस्टों में 20% नहीं होते, नीचे से प्रमोशन में उनको 20% के लिए ऊपर नहीं लाया जाता, तो तब तक है। लेकिन अब उसका प्रावधान कर दिया, अभी नीचे अगर जूनियर भी है तो रिजर्वेशन कारण से उसको आगे लाया जाए। जी सर, आपने एक घोषणा की पीपली के अंदर एक बड़ी जो वो प्रतिमा लगाई जाएगी, और एक ऑपरेटर स्तर के तौर पर उस जगह का इस्तेमाल हो, 3 एकड़ जगह होगी, उसमें धीरे धीरे उसको विकसित किया जाएगा। तो ये किस तरीके से HSVP का एक वो प्लॉट है जिस पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हम टूरिज्म को जोड़ करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बहुत मांग थी कि गुरु रविदास जी की एक बड़ी प्रतिमा लगा करके और वहाँ कोई भी एक टूरिज्म का एक स्थान भी बने, लोगों के आने जाने के लिए, क्योंकि हाईवे के ऊपर है। जो भी चीज़ें डिपार्टमेंट करेगा उस हिसाब से उसमें एक स्टैचू तो रहेगा ही बड़ा, एक कोई रहने के लिए धर्मशाला या कोई उस प्रकार का कोई गेस्ट हाउस टाइप ऐसा रहेगा, ताकि लोगों को सुविधा रहे। पढ़ाई के नाते से एक छात्रावास की भी मांग है, तो छात्रावास भी मैंने कहा कि उस जगह पर एक छात्रावास भी बनाया जा सकता है। हिसार में भी एक वाल्मीकि समाज को 3000 एकड़ का एक प्लॉट, बहुत पुरानी मांग थी उनकी, वो भी 3000 स्क्वायर मीटर। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। आंतरिक वरिष्ठता और विभाग के सेवा नियमों के हिसाब से पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, और साथ ही 20% आरक्षण के लिए पहले से पदोन्नत नॉन एससी कर्मचारियों की डिमोशन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सार्थक एवं कुशल प्रयासों से ये संभव हो पाया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।